अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे को 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक ए और एक बी। तो हमारे को वेक्टर ए बी फाइंड करना है। तो हमने इसमें यहाँ पे लिखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ऐसे आपको नहीं भी आपने पढ़ा है तब भी आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि अगर ऐसे ए बी है तो आपको लिखना है, इस तरीके से लिखना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने वेक्टर का चैप्टर पढ़ा हुआ है या कुछ भी पढ़ा हुआ है, नहीं भी कुछ भी पढ़ा हुआ है तब भी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। कॉपी पेन निकाल लीजिए, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। अगर हमें वेक्टर ए बी फाइंड करना है तो यहाँ पे देखिए बाद में बी लिखा है, तो यहाँ पर पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिख दो, फिर माइनस करके पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिख दो। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं? मान लीजिए हमें कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ए 1, -2 और 3, तो इसमें आई लिख दो, इसके आगे जे लिख दो, इसके आगे के लिख दो, तो ये पूरा वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा 4i प्लस, यहाँ पे देखिए लिखा है, ये तो बी का पोजीशन वेक्टर है तो इसलिए यहाँ पे ए का पोजीशन वेक्टर देखिए लिखा है i -2j प्लस 3k। ऐसी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिखेंगे 4i प्लस j प्लस 7k। अब ए बी वेक्टर को फाइंड करने के लिए, क्योंकि बी बाद में लिखा है तो इसलिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी को पहले लिखेंगे। देखिए बराबर का ये साइन है, बी इधर है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी भी इसके बिल्कुल बराबर में है। अब दोनों के पोजीशन वेक्टर को मैंने यहाँ पर ऐसे लिख लिया है, यहाँ पर ऊपर नीचे करके इसको माइनस कर दिया है। देखिए ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिखा, फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिखा, यहाँ माइनस का साइन लगाया। तो देखिए माइनस का साइन लगाने के सिंपल एल्जेब्रा में जैसे करते थे तो उसी तरीके से साइन देखिए यहाँ पे चेंज हो गए इनके। तो ये हो गया 3i प्लस 3j और -4k। अब यहाँ पर अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, देखिए किसी भी वेक्टर का अगर हमारे को मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम सीधे क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे और जो भी उसके कांस्टेंट हैं उनके स्क्वायर को ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर ऐड करा, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर ऐड करा, ये 4 का स्क्वायर ऐड करा और उसका अंडर रूट करा। तो देखिए ये इन दोनों वेक्टर्स, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आ गया है। तो ये मैग्नीट्यूड जो हुआ वेक्टर ए बी के बीच का डिस्टेंस हुआ। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज √34। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। यहाँ पर मान लीजिए कोई वेक्टर है ai प्लस bj प्लस ck, कोई भी ये वेक्टर मान लीजिए ए वेक्टर है ये। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको क्या करना है, अंडर रूट लिखिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक चीज़ होती है वेक्टर में डायरेक्शन रेशो, आपको याद रखना है, और एक होता है डायरेक्शन कोसाइन। अगर कोई वेक्टर लिखा है ai प्लस bj प्लस ck, तो जो ये इसका कांस्टेंट होंगे ये डायरेक्शन रेशो होंगे। तो डायरेक्शन रेशो, ये कोई वेक्टर ए है तो डायरेक्शन रेशो ऑफ ए, याद कर लीजिए, नहीं भी कुछ भी पढ़ा है तब भी कॉपी पेन निकालिए, सिंपल एक बार याद कर लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है तभी आप कर पाएंगे। देखिए जो ये कांस्टेंट होगा ए बी और सी, ये डायरेक्शन रेशो हो जाएंगे। मान लीजिए कि मैं कोई ऐसे वेक्टर लिखता हूँ 2i प्लस 7j प्लस 8k, ये कोई वेक्टर d है। तो इसमें अगर आप कहेंगे डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, उसको हम dr भी कह देते हैं। तो इस पूरे वेक्टर के डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, केवल इनके जो कांस्टेंट हैं आप उनको लिख दीजिए, वो डायरेक्शन रेशो हो जाएंगे। इसी तरीके से मान लीजिए कि 2 पॉइंट दिए हुए हैं 4, 5, 6 और 1, 2, 3, ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं। अब आपको इन दोनों के, ये जो कनेक्ट करता हुआ वेक्टर है उसके आपको अगर डायरेक्शन रेशो फाइंड करना है तो आप कैसे करेंगे,
इसमें से इसको घटाओ, 4 - 1 हो जाएगा, 5 - 2 हो जाएगा और 6 - 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 3, उसके बाद में 3 और 3, तो ये डायरेक्शन रेशो हो जाएंगे।